सभी प्यारे मित्रों को का स्वागत है आपके ही चैनल रामबी जी की स्टूडियो में। दोस्तों आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल जो 17 फरवरी को एग्जाम हुआ था उसकी प्रथम और सेकंड शिफ्ट थी, उस पेपर का एनालाइज करेंगे। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में हम टॉप जीके के 55 क्वेश्चन इसमें शामिल है और उनका एनालाइज करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हमारा, निम्न में से किस समिति ने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की? तो वो समिति है सर्वण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में शामिल करने की सिफारिश की थी। राइट आंसर हमारा स्वर्ण सिंह समिति। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो सही आंसर क्या होगा हमारा राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार जो कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रेरित करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच प्रवासन और गतिशील समझौते को मंजूरी दी है? तो अभी राइट आंसर हो जाएगा इटली। भारत और इटली ने यह समझौता किया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस काबरा किस स्थान पर पहुंचा? कौन सा फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस काबरा वो कहां पर पहुंचा? तो वो कोलंबो पहुंचा है, कोलंबो जो श्रीलंका की राजधानी है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कोलंबो श्रीलंका। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक है? खुदाई खिदमतगार का संस्थापक है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा खान अब्दुल गफ्फार। सही आंसर है खान अब्दुल गफ्फार। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कोची लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नरेंद्र मोदी ने किया था इसका उद्घाटन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, टका किस देश की मुद्रा है? तो टका बांग्लादेश की एक मुद्रा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के किस राज्य की पहल है? किस राज्य की पहल है? तो राइट आंसर हमारा उत्तर प्रदेश की। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, विमुद्रीकरण को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हमारा नोटबंदी के नाम से जाना जाता है। विमुद्रीकरण का अर्थ होता है नोटबंदी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनाकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जिसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो उस प्रक्रिया को कहते हैं हम फिशिंग। जो हैंकर यही काम करते हैं दोस्तों, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फिशिंग। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो कांडला बंदरगाह जो दीनदयाल उपाध्याय के नाम से भी जाना जाता है वो कच्छ के रण में स्थित है। तो हमारा सही आंसर है कांडला बंदरगाह। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्न में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा गांधीनगर। राइट आंसर हमारा गांधीनगर होगा। अमित शाह ने फेडरेशन कब की स्थापना या उसकी आधारशिला रखी कहां पर? गांधीनगर में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है? सही आंसर है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया देश के तट पर स्थित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, श्वेत प्रकाश कितने रंगों में मिलकर बना होता है? तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। सही आंसर 7 होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के पूरी तट पर स्थित सबसे बड़ी खारी पानी की लैंगूर झील कौन सी है? तो सही आंसर है चिल्का झील जो सबसे बड़ी खारे पानी की लैंगूर झील है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत देश आजाद हुआ उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17, प्रयाग परिस्थिति की रचना किसके द्वारा संस्कृत भाषा में की गई? तो हरिसेन के द्वारा प्रयाग परिस्थिति की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। तो सही आंसर हमारा हरिसेन होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अंगूर की खेती, उपज और कटाई किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहते हैं अंगूर की खेती को जिसे कटाई करते हैं उसे क्या कहते हैं? विटीकल्चर के नाम से जानते हैं। राइट आंसर होगा हमारा विटीकल्चर। अगला क्वेश्चन हमारा, सोनपुर पशु मेला
हर साल भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम? तो सोनपुर, जो बिहार में लगता है, एक पशु मेला दोस्तों। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो सही आंसर है 23 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई स्थानीय प्रणाली विकसित की गई थी, जिसे कोल्हा कहा जाता है? वो कौन सा राज्य है, ये हमें बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में जो 4 साल पहले नहर सिंचाई प्रणाली विकसित की गई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? भारत में जनगणना कराई जाती है, उसका सर्वोच्च पद कौन सा है, ये हमें बताना है। तो उसका राइट आंसर होगा मजिस्ट्रेट और जनगणना आयुक्त। राइट आंसर हमारा मजिस्ट्रेट और जनगणना आयुक्त। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही किस काल के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर हमारा कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य के वृक्ष यानी उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष बताना है। तो राइट आंसर हमारा अशोक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 25, सुराताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरियन और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी आते हैं, और उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है ये, जहाँ पर ठंडा क्षेत्र है और वहाँ पर पक्षी ज़्यादा आते हैं? तो राइट आंसर हमारा बलिया हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए उपयुक्त है? तो राइट आंसर हमारा लिंक्डइन। लिंक्डइन ऐप है जो नौकरी तलाशने का एक सबसे अच्छा ऐप माना जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27, अकबर का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा कि सिकंदराबाद में अकबर का मकबरा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28, गोदान निम्न में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो मुंशी प्रेमचंद ने गोदान गोदान प्रसिद्ध लेख लिखा था, उपन्यास लिखा था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस दिन भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 26 नवंबर सन 1949 को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से लैक्टिक एसिड होता है, किसमें लैक्टिक एसिड होता है ये हमें बताना है। तो दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। सही आंसर है हमारा दही। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़ी पड़वा किस राज्य का बसंत समय का त्योहार है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33, जनगणना करने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? तो जनगणना करने की गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो सही आंसर है 1930 यानी 1930 जो हेल्पलाइन नंबर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन है सुरक्षा आपकी संकल्पना हमारी। राइट आंसर होगा सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आर्यभट्ट प्रशिक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान जो उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा हमारा नैनीताल में स्थित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, G20 का पूर्ण रूप क्या है ये हमें बताना है। तो सही आंसर क्या होगा? G20 का पूर्ण रूप ग्रुप ऑफ 20। राइट आंसर होगा हमारा ग्रुप ऑफ 20। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन कायाकल्प कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले प्रस्तावित किया गया था। तो जीएसटी का विचार सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तावित किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा कैलकर स्टार पोर्सन, जिसने जीएसटी का विचार सबसे पहले प्रस्तावित किया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44, यानी कि टोक्यो एशिया के किस देश की राजधानी है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा जापान। टोक्यो जापान की राजधानी है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैनियन किस नदी द्वारा निर्मित किया गया है? तो सही आंसर है कोलोराडो नदी द्वारा
अमेरिका में ग्रैंड कैनियन नदी विकसित की गई। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है, यानी कि नर्मदा नदी कहाँ जाकर किस गाड़ी में गिरती है, यानी कि अरब सागर में गिरती है। सही आंसर हो जाएगा हमारा अरब सागर में गिरती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं। तो वो गीत है रसिया। तो सही आंसर होगा हमारा रसिया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राजस्थान मंत्रालय ने किसके द्वारा किसके उत्पादन के लिए पाठ मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया। तो सही आंसर होगा हमारा जूट पर्सन, यानी कि राजस्थान मंत्रालय ने जूट के लिए पाठ मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, थग्गा किस राज्य की लोकप्रिय कला शैली है। तो सिक्किम की ये एक लोकप्रिय कला शैली है। सही आंसर होगा हमारा सिक्किम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसने संविधान के प्रत्येक पक्ष के किनारों बोर्डों को सजाया। जो संविधान बनाया गया है उसकी बोर्डों को सजाने का श्रेय किसे जाता है। तो सही आंसर होगा हमारा श्री नंदलाल बोस। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 51, 2016 के विमुद्रीकरण के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था। तो उस समय भारत का प्रधानमंत्री था श्री नरेंद्र मोदी ने। श्री नरेंद्र मोदी ने ही नोट बंद किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52, प्रभावती गुप्त साम्राज्य की शासक की बेटी थी। तो सही आंसर हमारा यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 53, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो क्या कहलाती है। तो ऐसी व्यवस्था को क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों होते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया। तो राइट आंसर हमारा वृंदावन, जो वृंदावन में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है, जो मथुरा में स्थित है वृंदावन। अगला क्वेश्चन हमारा, और यह अंतिम क्वेश्चन होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55, भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो राइट आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा श्री गोविंद वल्लभ पंत। तो दोस्तों हमारा ये प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए यूजफुल होगा, और कोई भी गलती, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो कमेंट में लिख सकते हो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।